अब देखिए 12वां प्रश्न क्या है। श्री राम ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हमें मूलधन क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में हमें जो है मूलधन यानी कि जो धन को जमा कर रहे हैं वो धन का मान कितना है 20,000 रुपए। ओके, यहाँ पर समय है 2 वर्ष, लेकिन क्या है ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है। ओके, यानी कि ब्याज जो है वो 6 माह में जोड़ रहा है तो हमें समय को क्या 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 करना पड़ेगा, छमाही करना पड़ेगा। तो देखिए 2 वर्ष में कुल कितने माह होंगे, तो 2 वर्ष में 24 माह होंगे, 1 वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में 24 माह। ओके, तो 24 माह होंगे तो 24 माह को छमाही करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 6 से भाग करेंगे। ओके, क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे, कितना आएगा 6 चौके 24, यानी कि 2 वर्ष में कितना छमाही, 4 छमाही। ओके, तो 2 वर्ष में कितना छमाही होंगे, 4 छमाही, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, है ना। अब देखिए हमें दर क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है दर दिया हुआ है 6% वार्षिक दर दिया है। क्या दिया है 6%, ये जो है वार्षिक दर है यानी कि वर्ष का दर। लेकिन ब्याज क्या हो रहा है, ब्याज जो है छमाही है तो हमें दर को भी क्या क्या करना पड़ेगा, छमाही करना पड़ेगा। तो चूंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो हम ब्याज दर को छमाही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 6/2, तो हमें प्राप्त होगा 2 तिया 6। ओके, यानी कि 3% छमाही दर क्या होगा, दर जो है 3% छमाही दर होगा। आया समझ में। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये क्या है, सावधि जमा खाता है, तो इसके लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की घात n। ओके, इसमें जो है सारे मानों को रख देंगे। P का मान कितना है, तो P का मान है 20,000, यहाँ होगा 20,000 इंटू 1 प्लस R का मान कितना है 3 है, तो होगा 3/100 की घात। वर्ष कितना है समय, तो समय है 4 छमाही, तो यहाँ पास आएगा 4। ओके, अब चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ होगा 2000 इंटू, अब यहाँ देखिए इस 1 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ओके, तो 1 और 100 का लघुत्तम क्या आएगा, तो 1 और 100 का लघुत्तम आएगा 100। तो 1 से जब 100 को हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1, यहाँ 0 उतारेंगे, 1 शून्यम 0, यहाँ उतारेंगे 0, 1 शून्यम 0, तो हमें जो है 100 प्राप्त होगा, यानी कि 1 के साथ में 100 का गुणा होगा। ओके, तो जब 1 के साथ में 100 का गुणा होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 100 एकम 100। ठीक है, प्लस इसका लघुत्तम तो 100 ही आएगा। इस 100 से जब 100 को करेंगे भाग तो भाग आएगा 1, और इस 3 के साथ में 1 का गुणा होगा तो होगा 3 एकम 3। ओके, इसकी घात हो गया 4। अब यहाँ देखिए आगे 20,000 100 और प्लस 3 कितना होगा 103, तो ये होगा 103/100 की घात 4। ओके, अब देखिए यहाँ पास होगा 20,000 इंटू 103 की घात 4 है, 103/4 है, इसकी घात 4 है, इसे हम 4 बार लिख सकते हैं। 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100। ओके, इस राशि से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गया कैंसल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गया कैंसल। ओके, और ये 2 एकम 2 और ये 2/50 हो जाएगा 100। ठीक है, आया समझ में। इसे 2 से भाग किए, 2 एकम 2, 2/50 100, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 103/1 इंटू 103/1 इंटू 103/50 इंटू 103/100। ओके, आया समझ में। तो देखिए ये जो 103/1 है, इसका मान देखकर 3 ही होगा, इसका मान भी 103 होगा। अब यहाँ देखिए 103/50 है, तो 103 को हम 50 से भाग कर देते हैं, तो 50 दूनी 100। ओके, यहाँ घटाएंगे बचेगा 3, लगाएंगे दशमलव 0, फिर लगाएंगे 0, यहाँ हो जाएगा 300। ओके, और 50 दूनी 100, 50 चौके 200, और 50 छक्के कितना होगा 300, तो 50 छक्के होगा 300। इसका मान कितना है 2.06। ओके, तो यहाँ पास होगा 103 इंटू 2.06 इंटू, अब देखिए 103 को जो है 100 से भाग कर देते हैं, तो 103 को जो है 100 से भाग करने पर कितना आएगा, तो 100 एकम 100। ओके, यहाँ 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 1 लगेगा 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 100 300, तो ये होगा 1.03।
ओके, तो 103/100 का मान क्या होगा? 1.03। ओके, अब चलिए इन सब का जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम 103 इंटू 103 करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? 3 तिहाई 9, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 0 तिया 0, 0 0 आएगा, 3 बार 0 आ जाएगा, 1 तिया 3, 1 शून्यम 0 और 1 एकम 1। ओके, तो ये आएगा 9, 0, 3 और 3 6, 0 1। तो क्या प्राप्त हुआ? 106, 10,609। ओके, अभी जो है 10,609 का गुणा करते हैं 2.06 से। ठीक, तो देखिए क्या प्राप्त होगा? 6 निया 54, 54 की 4, हाथी जाएगा 5, 6 शून्यम 0 और 5, ये 5 हो गया, 6 6 का 36 की 6, हाथी लाएगा 3, 6 शून्यम 0 और ये 3, 6 एकम 6। ओके, 0 से करने पर 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 बार 0 लग जाएगा, सिंपल सा। 2 से करेंगे तो 2 निया 18 की 8, हाथी लाएगा 1, 2 शून्यम 0 और ये 1, 2 छक्का 12 की 2, हाथी लाएगा 1, 2 शून्यम 0 और ये 1 और ये 2 एकम 2। तो इसे जोड़ने पर आएगा 4 और ये आपका 5, 8 और 6 14, 14 की 4, हाथी लाएगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 2 होगा 8 और ये 1 और ये 2। ओके, अब इसका गुणा करेंगे 1.03 के साथ। यहाँ देखिए इसमें जो है 2 अंक के बाद में क्या है? दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में रहेगा दशमलव। ओके, तो 21,854.54 हुआ है। इसका गुणा करेंगे 1.03 के साथ, तो 21,854.54 इंटू 1.03। चलिए करते हैं गुणा। 3 चौक 12 की 2, हाथी लाएगा 1, 3 पंचे 15 और 1 16 की 6, हाथी लाएगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 की 3, हाथी लाएगा 1, 3 पंचे 15 और 1 16 की 6, हाथी लाएगा 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 की 5, हाथी लाएगा 2, 3 एकम 3 और 2 होगा 5 और 3 दूनी 6। ओके, 0 से गुणा करने पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो 7 बार 0 लगा देंगे। ओके, अब करते हैं 1 से गुणा। 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। इसे जो है आपस में जोड़ देते हैं। ये हो गया 2 6, 4 और 3 7, 5 और 6 11 की 1, हाथी लाएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0, हाथी लाएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11 की 1, हाथी लाएगा 1, 6 और 7 7 और 8 15 की 5, हाथी लाएगा 1, 1 और 1 2 और ये 2। ओके, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, कुल 4 अंक के बाद क्या लगेगा? दशमलव। तो 1 2 3 4 यहाँ रहेगा दशमलव, तो कितना आएगा? 22,510.17। तो श्री राम को जो है कितने रुपए की प्राप्ति होगी? तो श्री राम को 22,510.17 रुपए की प्राप्ति होगी। ओके, आया समझ में? इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 12वां को हल करेंगे। ओके।